मार्का हक में तारीखी शिकस्त, इंडियन क्रिकेट टीम के हवास पर सवार, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और अखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी, खेल के मैदान में तमाशा लगा दिया। भारतीय बोर्ड की ईमा पर इंडियन टीम की हठधर्मी, मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी भी फैसले पर डट गए। इंडियन ड्रामे के बायस ताखीर से शुरू होने वाली इनामी तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म। भारतीय टीम ने बगैर ट्रॉफी के जश्न मनाया। ट्रॉफी अब भारत को नहीं मिलेगी बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखी जाएगी। भारत ने एशिया कप जीत लिया। सनसनीखेज फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त। इंडियन टीम 147 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेट पर हासिल करके नवीं बार एशियन चैंपियन बन गई। 20 रन पर 3 विकेटें उड़ाने के बाद शाहीनों की मैच पर गिरफ्त ढीली पड़ गई। तिलक वर्मा के 53 गेंदों पर मैच विनिंग 69 रन ने सारा स्क्रिप्ट बदल दिया। शिव दुबे के 33 और संजू सैमसन के 24 रन भी हदफ तक रसाई में अहम साबित हुए। इख्तितामी ओवर्स में बॉलिंग लाइन के हाथ पांव फूल गए। हारिस रऊफ को आखिरी 16 गेंदों पर 43 रन की मार पड़ी। 3.4 ओवर्स में 50 रन दे डाले। पूरे टूर्नामेंट में आपका रवैया ठीक नहीं रहा। आपने खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, ट्रॉफी भी नहीं ली। आप खेल में सियासत को ले आए। सहाफी के सवाल पर इंडियन कप्तान लाजवाब। आए बाएं शाएं करने लगे। बोले हमने खुद ही ग्राउंड में ट्रॉफी ना लेने का फैसला किया, हमें बोर्ड ने हिदायत नहीं दी। भारतीय कप्तान का तमाम मैचेस की फीस भारतीय आर्मी को देने का ऐलान। हैंडशेक ना करके भारत ने हमारी नहीं अपनी बेइज्जती की। आज जो कुछ हुआ वो अच्छी टीम को सूट नहीं करता। कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारतीय कप्तान ने टूर्नामेंट के शुरू में मुझसे हाथ मिलाया, उसके बाद वही किया जो उनसे कहा गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर से ट्रॉफी नहीं लेंगे तो कौन देगा। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ वो नौजवानों के लिए अच्छा पैगाम नहीं। पाकिस्तान टीम ने तमाम मैचेस की फीस भारतीय हमले में जख्मी होने वालों के नाम कर दी। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर लकीर। तमाम इज्जतों का मालिक पाक परवरदिगार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। लिखा नरेंद्र मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए अमन के इम्कानात खत्म कर रहा है। इज्जत इस तरह बहाल नहीं होती। भारत ने क्रिकेट कल्चर और स्पिरिट को तबाह कर दिया। कैच गिराया, मैच गंवाया। हुसैन तलत ने संजू सैमसन को जकड़ने का सुनहरी मौका ज़ाया कर दिया। विकेटकीपर मोहम्मद हारिस ने गेंद पकड़कर भी देर कर दी। तिलक वर्मा को नई जिंदगी मिल गई। इब्तिदाई ओवर्स में भी रन आउट का आसान चांस मिस हुआ। पल में तोला, पल में माशा। जानदार आगाज के बाद मिडिल ऑर्डर नाकाम। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन चलते चलते डगमगा गई। 84 पर पहली विकेट गिरी, 146 पर कहानी तमाम। आखिरी 9 विकेटें 33 रन पर गिरी। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में ना जा सके। 3 खाता खोले बगैर लौटे। साइम अयूब तमाम मैचेस की तरह फाइनल में भी नाकाम। सलमान आगा का बैट भी खामोश रहा। हारिस ने 0 पर कैच थमाया। मिडल ओवर लेट ऑर्डर ने ओपनर्स की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इंडियन कप्तान का एक बार फिर गेम ऑफ जेंटलमैन से भोंडा मजाक। सलमान आगा को रनिंग के दौरान इत्तेफाकन गेंद लगी। सूर्या कुमार ने जानबूझकर गेंद रोकने का दावा कर दिया। रिप्ले ने सारी हकीकत खोल दी। कमेंट्री करते वसीम अकरम और संजय मंजरेकर भी हैरान रह गए। जिद्दी भारतीय मैनेजमेंट का फोटोशूट से इनकार। पाकिस्तानी कप्तान ने अकेले ही ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। पहली बार टॉस के मौका पर 2 प्रेजेंटर्स, पाकिस्तानी कप्तान से वकार यूनुस और भारतीय कप्तान से रवि शास्त्री ने इंटरव्यू लिया। दस मई भारतीयों के दिलो दिमाग पर सवार। फास्ट बॉलर बुमराह ने तैयारा गिरने का इशारा करके अपना ही मजाक बनवाया। सोशल मीडिया पर खूब ट्रोलिंग, तंजिया, तबसरों और जुगतों की भरमार। हारिस रऊफ पर जुर्माना हुआ। क्या बुमराह के खिलाफ भी एक्शन होगा? क्रिकेट फैंस का सवाल। हालिया जंग में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। अस्करी और सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबियां मिली। मुल्की मैशत भी मुश्तरका काविशों से मुस्तहकम हो गई। वज़ीर आज़म का लंदन हाई कमीशन में खिताब। बोले कश्मीर का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में लड़कर आया हूं, दुआ है गज़ा में अमन कायम हो जाए। दिफाई तौर पर खुद को बड़ी कुव्वत साबित कर दिया। सऊदी अरब के बाद दीगर मुस्लिम ममालिक भी पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं अमरीका के साथ $50 करोड़ का मुआहिदा हुआ। कई ममालिक सरमायाकारी करने को तैयार हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका।
डिफॉल्ट की बातें खत्म हो गईं। तहरीक इंसाफ ने इदारों पर हमला किया, अब मुल्क की अमन दांव पर लगाने से बाज रहे। अमरीकी शहरी अमीर अमीरी को अफगानिस्तान में रिहा कर दिया गया। रिहाई कतर की सालिसी के नतीजे में अमल में आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदले में अमरीका भी अफगान कैदी मोहम्मद रहीम को रिहा करेगा। और गजा में अमन के लिए पीर को मुआहिदा होने का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तमाम लोग मुआहिदा करना चाहते हैं। तजवीज़ सिर्फ गजा नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता में वसी तर क़याम अमन के लिए है। एक और हरदर्मी, एक और बेशर्मी। एशिया कप ट्रॉफी की तकरीब में ताखीर हो चुकी है। भारतीय टीम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने पर तैयार नहीं है। भारतीय बोर्ड की हिमायत पर भारतीय टीम की ये हरदर्मी है। ज़राए का ऐसा बताना है कि जो मोदी सरकार ने अपने सियासतदान जो एशिया कप खेलने के लिए भेज दिए हैं, उनकी जानिब से एक और बेशर्मी, हरदर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है। और मोहसिन नकवी जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, उनसे ट्रॉफी नहीं लेनी, इस तरह की हरदर्मी दिखाई जा रही है भारतीय टीम की जानिब से। और इसी वजह से जो तकरीब है वो ताखीर का शिकार होती जा रही है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं मोहसिन नकवी। और एक दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि जो भारतीय कमेंटेटर्स हैं वो पाकिस्तानी कमेंटेटर्स के साथ बैठे कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री कर रहे हैं। हर तरीके से बातचीत जारी है, लेकिन अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए, उन्हें एक मर्तबा फिर से उनके सामने झूठ दिखाने के लिए, झूठ बताने के लिए ऐसे हथकंडे जो है वो दिखाए जा रहे हैं। खेलना भी है, हाथ भी नहीं मिलाना, ऐसी हरकतें, ऐसी छोटी हरकतें। बीजेपी सरकार के अंदर, क्रिकेट की दुनिया में भी पूरी दुनिया ने ये सब कुछ देख लिया जो कि क्रिकेट की तारीख में कभी किसी ने नहीं देखा ना तो दूर की बात, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस हद तक हरदर्मी, बेशर्मी का मुजाहरा कोई कर सकता है। तो यह है वो मोदी सरकार के जो हिंदुत्वा नज़रिया है वो लेकर जो टीम, उनके जो 15 लड़के यहाँ पर पहुँचे हैं, वो इस तरह के ओछे हथकंडे कर रहे हैं, छोटी हरकतें दिखा रहे हैं। मोहसिन नकवी जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, ये रिवायत रही है कि जो सदर होते हैं क्रिकेट काउंसिल के, एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो ट्रॉफ़ी देते हैं। तो अब एक मरतबा फिर से इस टूर्नामेंट के इब्तदा से लेकर इसके इख्तिताम तक आप एशिया कप अच्छा खेले, आप एशिया कप जीते हैं, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन ऐसे हथकंडों से, ऐसी हरकतों से आप अपनी कौम को शर्मिंदा करवा रहे हैं, आप जेंटलमैन गेम को बदनाम कर रहे हैं, इस गेम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उन रवायात की आपने बुनियाद रख दी है जो शायद आने वाले कई दिहाइयों तक या कई सदियों तक याद रखी जाएगी। क्रिकेट की तारीख में मैं कहता हूं कि हमेशा ये जो हरदर्मी, ये जो बेशर्मी दिखाई गई है, ये हमेशा क्रिकेट की तारीख में याद रखी जाएगी कि एक था मोदी और एक थी मोदी की टीम, जिसकी इतनी छोटी सोच कि उसने एक जेंटलमैन गेम, क्रिकेट जिसको जेंटलमैन गेम कहा जाता है, और इसकी एक अपनी तारीख है, बहुत बड़ी तारीख है क्रिकेट की। और ये क्रिकेट की तारीख जो है वो यही जानी जाती है कि जेंटलमैन गेम है, और इसे आपको जो है सबक सिखाती है गेम, खेल आपको सबक सिखाती है, इत्तेहाद का सबक सिखाती है, दोस्ती का सबक सिखाती है, सब्र का जो है वो सबक सिखाती है। लेकिन मोदी सरकार ने और उसकी जो टीम है, उसने जो अपने सियासतदान भेजे हैं यहाँ पर, उनकी जो बेशर्मी है उसकी इंतहा यह है कि अब जो इख्तितामी तकरीब है वो भी ताख़ीर का शिकार हो चुकी है। और भारत की जानिब से खेल से खिलवाड़ का सिलसिला अभी भी किया जा रहा है और भारतीय बोर्ड की हिमायत पर भारतीय टीम की हरदर्मी है। और यहाँ पर अब आईसीसी को देखना है कि किस तरीके से वो यहाँ पर जो है एक्शन लेता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए और यहाँ पर अब देखना है कि किस तरीके से क्या फ़ैसला लिया जाता है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ग्राउंड में सब कुछ तैयार है, वहाँ पर बिल्कुल जो है वो स्टेज सज चुका है और जो इख्तितामी तकरीब है वो होनी है। लेकिन ये मोदी सरकार के वो खिलाड़ी जो कि जब कैमरा नहीं होता तो वो सबसे मिलते हैं, बात करते हैं, बात करना चाहते भी हैं, लेकिन मोदी सरकार का शायद प्रेशर इतना ज़्यादा है कि उस मुल्क में रहना शायद जो है वो दोभर हो जाएगा कि अगर मोदी सरकार की पॉलिसियों को उनके खिलाड़ी यहाँ पर आकर, जो बीजेपी का झंडा है उसको यहाँ पर आकर ग्राउंड के अंदर ना लहराया जाए। क्योंकि एक शिद्दत पसंद कौम है, एक शिद्दत पसंद जो है उनकी हुकूमत है, वही शिद्दत पसंदी, वही इंतहा पसंदी, वही हिंदुत्वा नज़रिया, वही सब कुछ, वही सोच आप क्रिकेट के ऊपर मुसल्लत